जय श्री कृष्ण। भगवत गीता की इस यात्रा के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। कल हमने देखा कि कैसे दुर्योधन अपनी विशाल सेना होने के बावजूद घबराया हुआ था और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। उसके मन में संदेह था। आज श्लोक 4 और 5 में दुर्योधन अपने डर का कारण स्पष्ट करेगा। वह अपनी उंगली उठा उठाकर पांडव सेना के उन महारथियों को गिनेगा जिनसे उसे सबसे ज्यादा खतरा है। जब मन में भय होता है तो इंसान सबसे पहले अपनी मुसीबतों की गिनती करता है। दुर्योधन भी वही कर रहा है। आइए सुनते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटच्च द्रुपदच्च महारथा। इस सेना में महान धनुर्धर है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। उनमें युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद शामिल है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दुर्योधन ने तुलना किससे की? भीम और अर्जुन से। भले ही वो उनसे नफरत करता हो, लेकिन वह जानता है कि शौर्य और पराक्रम में भीम और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वह कहता है कि बाकी योद्धा भी उनके समान है। वो 3 नाम विशेष रूप से लेता है। युयुधान, जो भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय भक्त और यादव सेनापति थे। राजा विराट, जिनके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास काटा था और जिनकी सेना बहुत विशाल थी। महारथी द्रुपद, द्रोणाचार्य के पुराने शत्रु और द्रौपदी के पिता। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को ये याद दिला रहे हैं कि सामने वाले साधारण सैनिक नहीं है, वे महारथी हैं। यानी वो योद्धा जो अकेले 10,000 सैनिक से लड़ने की क्षमता रखते हैं। दुर्योधन यही नहीं रुकता, उसका भय उसे और भी नाम गिनाने पर मजबूर करता है। श्लोक 5 में वह कहता है, दृष्ट के तुच्छ कितान काशीराजस्व वीर्यवान पुरुजि कुंती भोजस्व शैवश्य नर पांडव। दृष्ट केतु, चेकितान और बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों के श्रेष्ठ शैव्य, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये भारतवर्ष के उस समय के सबसे प्रतापी राजा थे जिन्होंने धर्म का साथ देने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कुंती भोज, जो कुंती पांडव की माता थी, उनके भाई थे। काशीराज, काशी के महान नरेश। शैव्य, जिन्हें नर पुंगव कहा जाता था, यानी मनुष्यों में शेर के समान। दुर्योधन इन नामों को एक सांस में बोल रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम डरे हुए होते हैं तो हम अपनी समस्याओं की लिस्ट बनाते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह एहसास दिलाना चाहता है कि शत्रु पक्ष कमजोर नहीं है। इन 2 श्लोकों से हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। दुर्योधन का पूरा ध्यान बाहर है। शत्रु कौन है, उनके पास अस्त्र क्या है, उनका बल कितना है, वह अभी तक अपनी ताकत नहीं देख रहा। वह सिर्फ दूसरों की ताकत देखकर घबरा रहा है। एक अभक्त का मन ऐसा ही होता है। वह हमेशा बाहरी दुनिया की चुनौतियों को गिनता रहता है। मेरे पास पैसा कम है, मेरा दुश्मन ताकतवर है, मेरी बीमारी बड़ी। लेकिन एक भक्त जैसे अर्जुन, उसका ध्यान भीतर और भगवान पर होता है। दुर्योधन समस्याओं की गिनती कर रहा है, जबकि अर्जुन आगे चलकर श्री कृष्ण की शरण लेंगे। अगले श्लोक में दुर्योधन और महान योद्धाओं का नाम लेगा और फिर अपनी सेना की बात करेगा। लेकिन क्या अपनी सेना की बात करते समय उसे आत्मविश्वास मिलेगा या वहां भी उसे डर ही सताएगा? ये देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको गीता का यह विश्लेषण पसंद आ रहा है तो कमेंट में लिखे जय श्री कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।